पिछली बार जो चुनाव था वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था और साथ में उनके राष्ट्रीय लोकदल भी था। इस बार राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, यानी कि उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन वो चवन्नी पलट गई। और जिस विरोध की राजनीति चौधरी चरण सिंह साहब करते रहे जीवन भर, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे में उनकी छवि दिखाई दी अपने दादा की जयंत चौधरी को। खैर ये उनका अपना मसला है, लेकिन अब वो इस गठबंधन में नहीं है। इस गठबंधन में अब समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है। तो ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये गठबंधन कमजोर हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर इसको वास्तविकता में देखें तो ऐसा है नहीं। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया उसमें मायावती जी को फायदा हुआ, 10 सीटें उन्हें मिली। उसकी वजह यह थी कि मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर वो सीटें दलित प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन से जीत ली। और जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वहां पर वो अपने काडर से, वामसेप से उन्होंने वो वोटें भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा दी। ये बिल्कुल फैक्ट है और ये टेस्टेड है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मुझे कहने में कोई भी अगर मगर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी जो है, और उसके बाद उन पे ये आरोप लगा के कि तुम्हारा वोट ट्रांसफर नहीं होता, मेरा हो जाता है, उन्होंने समझौता भी तोड़ दिया। अब इस बार उनकी स्थिति है कि वो चाहकर भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती थी, उनके ऊपर ऐसे दबाव थे। और ये बात थे या नहीं थे इसको भी आप दरकिनार कर दें, क्योंकि मैं तो नहीं जानता थे या नहीं थे, कौन से दबाव थे। ये अटकलें भी हो सकती हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार थी। ऊपर से कुछ ना कुछ तो रहा होगा जो वो ना बन सकी, और सोनिया गांधी बहुत चाहती थी। इसके बावजूद भी ये गठबंधन बिना उनके स्वजातीय वोटों के, जो सजातीय वोट है मायावती जी का, उसके काफी मजबूत है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से। अब देखिए, जो सीट कैराना और मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ही मुश्किल है, और जानकार कहते हैं कि नामुमकिन है। मैं और आप ये कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती में फंसी हुई है, बहुत ज्यादा लिबरल होकर बोलेंगे तो। वैसे वहां लिबरल होने की कोई बात नजर आती नहीं है मुझे। वो इसलिए सर कि इस बार राजपूत वोट उनसे खपा है, नंबर 1, और संख्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी सरधना, जो मेरठ का तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां से संगीत सोम हारे थे पिछली बार, वो सरधना जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो वो संसदीय क्षेत्र में होने के वजह से, और वहां पे ठाकुर 24 ही है, उसे आनंद वर्धन जी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठाकुरों का मामला है तो। हाँ सर। तो सर वो वहां पर राजपूत जो है वो बिल्कुल विरोध में उतरे हुए हैं। उसकी एक लोकल वजह ये है कि माना यह जाता है कि बालियान साहब ने संगीत सोम को हरवाने और राणा को हरवाने, और सैनी साहब जो खतौली के विधायक थे उनकी मदद ना करने, उन्हें हरवाने नहीं, क्योंकि वो अयोग्य घोषित हुए थे, और उसके बाद उपचुनाव में वहां से लोकदल जीत गया था। तो सैनी समाज ये मानता है इन्होंने कोई मदद नहीं की उनकी, वो उनकी फैन फॉलोइंग है। दूसरा, राजपूतों का मामला पूरे देश में चल रहा है, और खासतौर से यहाँ पर बीके सिंह और यहाँ संगीत सोम, और लोग ये कह रहे हैं वहां जो पंचायतें हुई हैं, नानोता में हुई और जो पंचायतें हुई, तो जब युवाओं से कहा कि भाई ये तो ऐसा नहीं कह सकते कि संगीत सोम को उन्होंने हरवा दिया, तुमने खुद वोट नहीं दिया था, नाराज थे आप संगीत सोम से। बोले साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने सबने वोट नहीं दिया था, हमने वोट दिया था, लेकिन अब की बार जो टिकट जिस तरीके से कम दिए गए हैं, राजपूतों को अनदेखी की जा रही है। ये चुनाव अगर जीत कर आ गए मोदी जी, तो ना तो योगी बाबा रहेंगे, ना राजनाथ सिंह रहेंगे, ना कोई और छत्री रहेगा। तो ये बात उनके मन में घर कर गई है। इसके अलावा
2013 के दंगों में जो पिछड़े हिंदू हो गए थे, दरअसल वहां पर जाट और अदर देन जाट एक संघर्ष रहता है, एक तनातनी रहती है या उनमें मनमुटाव रहता है। वो इस बार क्या कहते हैं, फिर से पिछड़े हो गए हैं। ये उसकी एक वजह है। सैनी, प्रजापति, ये वोट उनसे गायब हो रहा है। तो इसकी वजह से कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर तो आप मान लीजिए गई, और कैराना भी लगभग वहां पर जो गुजर है वो हिंदू और मुस्लिम गुजर एक मत होकर वोट देता है। इसके अलावा अगर राजपूत या सैनी या एक आध बार खिसक गया तो वो वहां नहीं। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।